एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये हमें उन्होंने कुछ फैक्टोरियल्स दिए हुए हैं, हमने इनको इवेल्युएट करना है, इनको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास पहला पार्ट 1 है, हमारे पास 4 का फैक्टोरियल। सोल्यूशन है 4 के फैक्टोरियल का। 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो नंबर है उसको बैकवर्ड काउंटिंग में हमने लेके जाना है। तो हम क्या लिखेंगे 4 डॉट 4 के पीछे क्या होता है 3 डॉट, उसके पीछे क्या होता है 2 डॉट 1। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 3s आर 12, 12 2s आर 24, 24 1s आर 24, तो इक्वल आ जाएगा 24 के। 1 पार्ट 2 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल है, इसका मतलब कि हमने बैकवर्ड काउंटिंग 6 से बैक जाना है, तो इक्वल्स टू 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। 6 से लेकर 1 तक हमने जाते जाना है। डॉट का मतलब क्या है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन तीनों का जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसे सारा मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आएगा 720। पार्ट 3 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में 7 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू। ऊपर पहले 8 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं, बैक जाएंगे 1 तक, मतलब 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 डिवाइड। अब 7 का फैक्टोरियल है, मतलब 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। अब अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास 7 और नीचे भी 7, 7 7 से कैंसिल, ऊपर वाला 6 नीचे वाले 6 से कैंसिल। आगे सारी वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर वाली और नीचे वाली सेम ही है, मतलब ऊपर से 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे से भी 7 6 5 4 3 2 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर अब सिर्फ क्या बच गया 8, तो आंसर इक्वल किसके आया 8 के। 1 पार्ट 4 10 का फैक्टोरियल डिवाइड में 7 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू। ऊपर पहले 10 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 डिवाइड में हमारे पास 7 का फैक्टोरियल ओपन करने से 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 इक्वल्स टू। अब अगर आप देखें तो ऊपर से हमारे पास 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे भी 7 6 5 4 3 2 1 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा 10 डॉट 9 डॉट 8, इतना ही बचेगा क्योंकि बाकी वैल्यूज़ तो नीचे वाली वैल्यूज से कैंसिल हो गई। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 720। पार्ट 5 11 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू। ऊपर पहले 11 का फैक्टोरियल ओपन करें, 11 डॉट 10 डॉट 9 डॉट 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 डिवाइड में। अब 4 का फैक्टोरियल ओपन करें, 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। साथ अब 7 का भी फैक्टोरियल 1 तक लेके जाना होता है ना, तो 7 से स्टार्ट करें। 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 इक्वल्स टू। अब देखें कौन कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं। हमने सिंप्लीफाई करना है, अपने लिए इसको सिंपल बनाना है, इसलिए वैल्यूज़ को कैंसिल करें। हमारे पास कैंसिल होगा 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे से भी 7 6 5 4 3 2 1, इन दोनों को कैंसिल कर दें। तो अब वैल्यू ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को कैंसिल करके आएगा इक्वल्स टू 330। पार्ट 6 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू। ऊपर पहले 6 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे जो कि आएगा 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 डिवाइड में। पहले वाले 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 3 डॉट 2 डॉट 1। अब दूसरे 3 का फैक्टोरियल तो 3 डॉट 2 डॉट 1 इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे ऊपर से 3 डॉट 2 डॉट 1 नीचे एक 3 डॉट 2 डॉट 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा इक्वल्स टू 20। पार्ट 7 8 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू। ऊपर पहले 8 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो आएगा 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1 डिवाइड में। पहले 4 का फैक्टोरियल ओपन करें 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। अब 2 का फैक्टोरियल ओपन करें तो 2 डॉट 1 इक्वल्स टू। अब ऊपर से हमारे पास 4 3 2 1 नीचे वाले 4 3 2 1 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, कैंसिल करके आंसर आएगा 840।
41 पार्ट 8। 11 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो आएगा 11.10.9.8.7.6.5। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको 5 तक ही रोक लें क्योंकि आगे बहुत लंबा चलता जाएगा, तो 5 के फैक्टोरियल तक रोक दिया हमने। 5 के फैक्टोरियल तक ही हमने क्यों रोका है? क्योंकि नीचे भी जो हाईएस्ट है हमारे पास 5 का फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाती है, इसलिए हमने इसको 5 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया। डिवाइड में पहले 2 का फैक्टोरियल ओपन करें 2.1, अब 4 का फैक्टोरियल ओपन कर दें तो 4.3.2.1। 5 के फैक्टोरियल को ओपन ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें 5 का फैक्टोरियल ही, ताकि ऊपर वाले 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल किया जा सके। तो ऊपर वाला 5 का फैक्टोरियल नीचे वाले 5 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। उसके अलावा हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जो बाकी बची हैं फैक्टोरियल काटने के बाद, और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 6930। 9 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 का फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का फैक्टोरियल। 9 माइनस 2 के फैक्टोरियल का मतलब है 7 का फैक्टोरियल। 9 में से 2 माइनस कर दिया तो 7 आया ना, 7 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू ऊपर हमारे पास 9.8.7 का फैक्टोरियल लगा देते हैं। 7 के आगे .654 करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हमने 1 से अगर पहले हम कहीं पे छोड़ रहे हैं ना, तो उसके साथ हम फैक्टोरियल का साइन लगा देते हैं। डिवाइड में 2.1, 2 का फैक्टोरियल ओपन कर दिए। 7 का फैक्टोरियल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही लिखते हैं ताकि ऊपर वाले 7 के फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकें। अब ऊपर 7 का फैक्टोरियल और डिवाइड में 7 का फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो गए। आंसर इक्वल आया 36। 15 का फैक्टोरियल डिवाइड में 15 का फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 15 माइनस 15 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 15 का फैक्टोरियल वैसे ही रहने दें, डिवाइड में भी 15 का फैक्टोरियल वैसे ही रहने दें। इनको ऐसे ही रहने देंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 माइनस 15 तो होता है 0, तो 0 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 15 का फैक्टोरियल डिवाइड में 15 का फैक्टोरियल डॉट 0 का फैक्टोरियल क्या होता है हमने ऊपर पढ़ा था, जो कि इक्वल होता है 1 के इक्वल्स टू। अब ऊपर वाला 15 का फैक्टोरियल नीचे वाले 15 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, इक्वल हमारे पास आया 1 के। पार्ट 11 3 का फैक्टोरियल डिवाइड में 0 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू ऊपर 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो आएगा 3.2.1 डिवाइड में 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 इक्वल्स टू 3 2 ज़ार क्या हुआ 6, 6 1 ज़ार 6, तो आंसर क्या आ गया इक्वल्स टू 6। पार्ट 12 4 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 के फैक्टोरियल को ओपन करें। फैक्टोरियल ख़त्म करना है ना, आंसर में फैक्टोरियल नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ओपन करेंगे तो 4.3.2.1 0 का फैक्टोरियल भी क्या हो गया 1, तो .1 का फैक्टोरियल भी क्या आ गया 1 इक्वल्स टू इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 24।